वेलकम आशीष भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम आशीष है। हाय आशीष भाई। सबसे प्रथम भगवान और इस ग्रुप का शुक्रगुजार मुझे ये मौका देने के लिए। टॉपिक भी जो दिया है, आध्यात्मिक बीमारी और आध्यात्मिक उपचार, मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत ही अहमियत वाला टॉपिक है। ये बीमारी ये मुझे ऐसी हुई है कि मुझे समझ में नहीं आता क्या मेरी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं करके मेरी बीमारी हुई सी। कुछ शेयरिंग करने के पहले एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरी हिंदी जरा बम्बई या पुणे स्टाइल की हिंदी है, तो उधर जरा संभाल के लेना। हो सकता है गलती से जरा मैं इंग्लिश शब्द ज्यादा बोल दूं करके, तो क्योंकि पूरा मेरा स्टडी ए का इंग्लिश में हुआ है, तो वो भी जरा संभाल के लेना। मैं फुल टू कोशिश करूंगा सही तरीके से हिंदी में बात करने के लिए। तो सबसे पहले ये आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिक बीमारी और आध्यात्मिक उपचार। ठीक है, आध्यात्मिकता क्या है? तो मुझे जो भी कुछ चंद दिन हुए हैं यही में ऑल टाइमर्स के जरिए में जो सुना वगैरह, स्पॉन्सर ने जो बताया वगैरह, उसमें से ये बात ख्याल में आई, एक सही तरीका जिंदगी जीने का। वो एक वाक्य, एक सही तरीका जिंदगी जीने का, उस पे से ही ख्याल में आ जाता है कि हाँ यार, क्योंकि मुझे मेरे तजुर्बे के जरिए सब चीज याद आती है, तो ख्याल में आता है कि सही तरीका ही पता नहीं हमें जिंदगी जीने का। इस टॉपिक से लेके आध्यात्मिक बीमारी और आध्यात्मिक उपचार, अभी जो मैं कह रहा हूँ जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। ये दोनों भी इतने बड़े टॉपिक है कि मेरे सोच और इच्छा के हिसाब से सिंगल तौर पे भी ये टॉपिक लेवे तो जो भी आप टाइम दे रहे 45 मिनट का, फिर भी कवर नहीं कर सकेंगे। और यही मेरी आध्यात्मिक बीमारी का लक्षण है कि मेरी सोच और मेरी इच्छा में आपके सामने रखा। ये आज जो भी आध्यात्मिक तौर पे जागृति हुई है, मुझे बताती है, मुझे कहती है कि जिंदगी की सच्चाई को देख, तुझे कुछ तो भी दिया गया है। जैसे कि ये आज का मीटिंग में तू बात कर, तेरे तजुर्बे सामने रख, और उसके लिए इतना टाइम दिया है, बस तेरी पूरी क्षमता और काबिलियत के हिसाब से तू इसके ऊपर शेयरिंग कर, बाकी का रिजल्ट भगवान के हवाले कर दे। एक छोटी सी बात है जो एक्सेप्ट करना है मुझे, लेकिन मेरी कुछ तो भी इच्छा अलग ही रीति की नहीं यार। ये बड़े बड़े टॉपिक है, एक ही टॉपिक आध्यात्मिक बीमारी के लिए ही 45 मिनट कम घेरेंगे करके। एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे लिए, जिससे मुझे ये ख्याल में आता है कि टॉपिक कितना गहरा है करके। तो सबसे पहले जरा जिस तरीके से मैं शुरुआत में कहा था कि थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो आध्यात्मिक बीमारी और आध्यात्मिक उपचार, इंग्लिश में कहते हैं कि अल्कोहलिज्म, ये बीमारी, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल इज जस्ट अ सिम्टम, the major problem is in the ism. And what is the ism? The internal spiritual malady. मतलब क्या कि शराब से जुड़ी हुई जो बीमारी है, तो शराब केवल एक लक्षण है। मुख्य बीमारी मेरे अंदर जो आध्यात्मिक गड़बड़ है, या साफ सुथरा भाषा में मन, भावना और आत्मा का जुड़ा हुआ असंतुलन, ये मेरी बीमारी है। इससे जुड़े हुए, आध्यात्मिक बीमारी से जुड़े हुए कई सारे शब्द है, जहाँ पे मेरा जैसा आदमी, कॉम्प्लिकेटेड आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जो मैं कंफ्यूज काफी साल हुआ हूँ, लेकिन आज जरा आध्यात्मिक उपचार के हिसाब से ये कंफ्यूजन में से बाहर निकला हूँ कि जिस तरीके से स्पिरिचुअल इलनेस, तो उसी तरीके से स्पिरिचुअल मैलेडी जो मैं बताया अभी, आध्यात्मिक गड़बड़, फिर स्पिरिचुअल वॉइड यानी आध्यात्मिक शून्यता, और फिर स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी यानी आध्यात्मिक दिवालियपना, और फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति,
और आखिरी में स्पिरिचुअल सोल्यूशन, एक आध्यात्मिक उपचार या मराठी में एक आध्यात्मिक उपाय। सब ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। साथ ही साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिटरेचर जो भी हमारे सामने रखा गया है, एक जनरल तौर पे इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी पढ़ाई करके मुझे इंडिविजुअल तौर पे, मेरे खुद के लेवल पे मुझे क्या पहचान मिल रही है मेरी बीमारी के लिए, मुझे मेरे तजुर्बे के जरिए क्या समझ में आ रहा है कि मुझे क्या बात करना है और मुझे किस तरीके से काम करना है दिए हुए सोल्यूशन के ऊपर, जैसे वो 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस वगैरह सब हो। तो भाषा अलग अलग होंगी कि 5 उंगलियां अलग अलग, तो जायज है, हर एक शराबी का तजुर्बा अलग अलग होंगी, लेकिन प्रिंसिपल या तत्व के तौर पे सेम ही रहेगा। ये खासियत है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की। तो जिस तरीके से मैं कहा था इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी, मेरे अंदर की वो एक आध्यात्मिक गड़बड़, ये मुझे समझ में ही नहीं आने का क्या है, क्या बोल रहे करके मैं ध्यान ही देने का नहीं। शैलेश भाई ने डेट ऑफ सोवरेटी बता दिया, तो उसमें से आपको ख्याल में आया है कि कुछ तो भी भगवान की दुआ से समय हो गया है ए में। तो बाबा पहले शुरुआत के 12-14 साल मध्य मुक्त के में ये किसी भी तरीके से जो भी काम करना चाहिए खुद के ऊपर, मुझे ना इंटरेस्ट था ना मुझे जरूरत महसूस होने की, कि मेरी एक झूठी सोच, एक झूठी कल्पना, जिसमें से निर्माण होने वाली एक झूठी विश्वास, ओल्ड आइडियाज फॉल्स बिलीफ्स, जुनी कल्पना जुने विचार, त्यातनं निर्माण होणारी एक खोटी मान्यता क्या थी कि केवल शराबी प्रॉब्लम है यार, बाकी कुछ नहीं है। ये आम दुनिया, ये मेरा फैमिली वगैरह जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वगैरह सब, ये समाज के लोग जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वगैरह, उन लोग मेरे को समझ के नहीं ले रहे, उन लोग मेरे को सपोर्ट नहीं दे रहे। उसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये भगवान ने ही जिंदगी ऐसी बनाई, ये भगवान ने ही मुझे शराबी बनाया, ये भगवान ने सब लफड़ा किया, या इसे आड़े टेढ़ी सोच, तो जो वापस टॉपिक से जुड़ा हुआ दिख जाता है, मन, भावना और आत्मा का असंतुलन। तो आध्यात्मिक बीमारी के बहुत सारे लक्षण वगैरह, उसमें से सबसे पहला एक लक्षण जिसमें मुझे पहचान मिली काफी सारे सालों के बाद, और ये पहचान आपको बताने के पहले एक बात बताता हूं कि 12-14 साल जो मैं बोला ऐसा ही गया था, जिसे हम ड्राई ड्रंकननेस कहते हैं। फिर कहा तो भी भगवान ने रिकवरी के और घुमाया मुझे, 12 कदम वगैरह ये सब लिटरेचर वगैरह का पढ़ाई करना। तो एक ओल्ड टाइमर की शेयरिंग, एक मीटिंग के अंदर कुछ तो भी वो लिटरेचर में से पढ़े, और वो पढ़ने के बाद उन्होंने शेयरिंग चालू किया। मैं वो ध्यान से वो शेयरिंग सुन रहा था कि तब तक मुझे जरूरत महसूस हो गई थी ये आध्यात्मिक उपचार की। तो वो बातचीत शेयरिंग करते हुए उन्होंने एक सिंपल स्टेटमेंट किया इंग्लिश में, दैट आई एम अ बॉर्न अल्कोहलिक, बाय बर्थ आई हैव दिस डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म। जन्म से ही मुझे ये बीमारी हुई है। ये सुन के मैं एकदम चौंक गया, बोले कुछ भी बोल रहे हैं ये आदमी, और मेरे हाथ ऊपर गए एकदम सवाल पूछने के लिए। जब मीटिंग के प्रस्ताव के हिसाब से आप लोग को मालूम है कि शेयरिंग खत्म होने के बाद आप सवाल पूछ सकते करके, मीटिंग के आखिरी में आप सवाल पूछ सकते, पर मुझे क्या लेना देना, मैं मेरी चलाने वाला इंसान जो आध्यात्मिक बीमारी के लक्षण है, सिम्टम है, मेरे हाथ ऊपर जैसा गया। वो ओल्ड टाइमर मेरे को बोला, रहे तुझे मालूम है ना आखिरी के 10 मिनट तू सवाल पूछ सकता है, या अपने लिटरेचर ग्रुप में मेरे शेयरिंग खत्म होने के बाद तेरे को कुछ समझा नहीं, उसके बारे में तू मेरे साथ चर्चा कर सकता है करके, तेरे मेरी शेयरिंग तो खत्म होने दे। मैं चुप बैठ गया, खफा हो गया था। उन्होंने शेयरिंग वगैरह कर दिया और फिर मेरे सामने देख के बोला, बोल आशीष क्या बोलना चाहता है। बोला आप ऐसा कैसा बोल दिए
कि पैदाशी ये बीमारी है, जन्म से ही शराबी है करके। वो हंस पड़े, बोले उधर ही तो रुक गया क्या, उसके बाद तो सुना ही नहीं। तो ये सच्चाई थी मेरी। तो उन्होंने जो कुछ भी बोला वो मुझे समझा नहीं, पसंद आया नहीं, हजम नहीं हुआ, तो मैं सुनना छोड़ दिया था। और फिर वहां पे उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट किया, कौन से स्टेप पे तू अभी? बोला अभी स्टेप्स चालू किए। वैसे 2-3 टाइम तो मैंने अलग अलग रियायत में कर चुका हूं करके। बोले नहीं, बराबर तरीके से शायद ये शब्द वापरो ना, शायद तेरे स्टेप्स नहीं हुए, चेक कर। तुझे कुछ पसंद नहीं आया, तुझे कुछ हजम नहीं हुआ, तुझे कुछ समझा नहीं, तूने क्या किया? विद्रोह विरोध किया। किस तरीके से? तूने सुनना छोड़ दिया। अभी देख, शराब तेरी जिंदगी में आने के पहले से ये तेरी आदत थी क्या? तो मुझे ताबड़तोब वही जगह पे भगवान की दुआ से पहचान मिली। हाँ यार, कि ये बचपन से जो 4 स्टेप में हम लोग मॉरल इन्वेंट्री लेते हैं, तो उसमें मुझे दिख गई लाइक क्लियर कट कि मैं किसी की नहीं सुनता था, खास करके मेरी इच्छा के हिसाब से कुछ हो ना, मुझे कुछ पसंद ना आवे या मुझे कुछ समझ में ना आवे करके वो दिख गया। और ये आध्यात्मिक बीमारी का एक बहुत जबरदस्त लक्षण। दूसरी बात जो मुझे पर्सनल तौर पे दिख गई आध्यात्मिक बीमारी के बारे में, जब मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था ओल्ड टाइमर के साथ, कि कुछ तो भी वजह से, कौन सी वजह तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि आध्यात्मिक बीमारी, मैं किसी के साथ रिश्ता सही तरीके से नहीं रख सकता हूँ, मैं किसी की भी कीमत नहीं रख सकता हूँ। फिर वो शायद कोई व्यक्ति रहे, मेरे खुद के फैमिली रहे, मेरी रिश्तेदार रहे, समाज के लोग रहे, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो, मीटिंग्स, ए मेंबर्स, या भगवान, या कोई चीज। शराब की कीमत नहीं रख सका, पैसा उसकी कीमत नहीं रख सका। जो कुछ भी दिया है आज भगवान ने, गाड़ी वगैरह, घर बीर, ये वो सब, किसी की कीमत रख सका मैं? और क्या ये शराब आने के बाद हुआ है? क्या शराब इसके वजह से जिम्मेदार है या पहले से था? चलो हम ये कह सकते हैं कि बचपन में तो तेरे को किधर अक्कल वगैरह, अरे पर जैसा बड़ा होते गए तब शराब उसका काम किया। शराब का काम क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इट इज अ कैटलिस्ट, यानी कुछ तो भी जो मेरे अंदर की जो गड़बड़ है उसको बाहर निकल के लेके आती है। बात खत्म। माँ बाप की कीमत नहीं रख सका था, अरे खुद की कीमत नहीं रख सका मैं, भगवान तो दूर की बात। ये एक बहुत बड़ा ये दिख गया। और लक्षण बताए गए कि मन, भावना और आत्मा के बीच में का असंतुलन, कुछ तो भी वजह से नेगेटिव, नकारात्मक इमोशंस में ज्यादा करके रहना पसंद, उसमें खास करके खुन्नस, गुस्सा, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे अमुक नहीं मिल रहा, मेरा कोई सुन रहा नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो 16,000 बहाने जो ये कहता है। या उसके अगर खुन्नस नहीं है तो फिर डर, मेरा क्या होगा? हर जगह पे मैं, मेरा, मुझे जो चाहिए वो, ये आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्डनेस, औरों के बारे में सोचना ही नहीं, औरों के बारे में सोचना ही। बिग बुक में डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने लिखा है, पहला यानी जो उन्होंने लेटर में लिखा है वगैरह टॉपिक से जुड़ा हुआ, कि शारीरिक मानसिक तौर पे बीमार, ठीक है चलो, जो सुधीर भाई ने शेयर किया करके, लेकिन टॉपिक से जुड़ा हुआ, सच्चाई से भागने वाला इंसान। आध्यात्मिकता क्या है? जिंदगी जीने का एक तरीका, सच्चे तौर पे। अभी सच्चाई से भागने वाला इंसान मैं, उसकी पहचान जब मुझे मिली, मैं पूरी तरीके से ठंडा हो गया था। मैं
और लोग दूर, मैं खुद के साथ ईमानदार नहीं रह सकता था। और लोग मुझे मेरा सच बता रहे हैं, उनका मैं नहीं सुनता था। मेरे अंदर का वो भगवान का आवाज, जिसे हम हिंदी में जमीर कहते हैं, वो कभी कभी मेरे को मेरी सच्चाई बता देने का, अरे तू गलत कर रहा है ये, जैसे घर में से पैसा चोरी करना, वो मानने का नियम है, सच्चाई से भागने। और जो शैलेश भाई ने कहा कि जिंदगी जीने को नहीं आ रहा है जिंदगी की शर्त के हिसाब से, तो मैं पहले ही कहा कि केवल शराब ही प्रॉब्लम है यार, ये शराब के वजह से ये है वो है अमू के तमू के करके, नहीं तो बाकी जिंदगी एकदम सही, एकदम फर्स्ट क्लास। ये में आने के बाद समझा, आप लोग जैसे मिले, आप लोग के तजुर्बे से सीखने को मिला। लिटरेचर, बाप रे, अभी तो लगता है हर एक अल्फाज, हर एक वाक्य लिटरेचर में जो कुछ भी है वो मुझे देख के ही लिखा गया है कि क्या करके, ऐसी मेरी कल्पना है। तो मैं ना ईमानदार रह सकता हूँ, ना सच्चाई का सामना कर सकता हूँ। सच्चाई का सामना करने के लिए जिम्मेदारी चाहिए, जिम्मेदारी के हिसाब से जिंदगी गुजरना, यानी उत्तरदायक होना, जवाबदार होना, यानी अपनी गलती मानना, यानी वो ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई नम्रता। पर मेरे हिसाब से नहीं, मेरी सोच के हिसाब से नहीं। क्यों? तो वो फोर्थ स्टेप में ही जो कहा है, ये टॉपिक से जुड़ा हुआ, कि खुद के बारे में कुछ तो भी एक अलग कल्पना लेके घूमने वाला इंसान में, ये वो इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी। आज मैं भी, ये भगवान का शुक्र है कि कई ओल्ड टाइमर्स लोगों के शेयरिंग्स में सुना हुआ है, ये उससे जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं उसके साथ मैं भी सहमत हूँ। आज उतनी नम्रता भगवान लाया है मेरे में कि थैंक यू गॉड, दिलो जान तन मन से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझे शराबी बनाया। क्यों? तो शराब के वजह से जो रॉक बॉटम्स वगैरह सब देखे, उसके वजह से कम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ मेरी पहचान हुई। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ पहचान होने के बाद, जब तभी भी मैं नहीं सुन रहा था, केवल शराबी प्रॉब्लम मुझे लग रही थी, जो फोर्थ स्टेप में कहता है कि खुद के बारे में एक अलग समझ, एक अलग सोच, एक अलग कल्पना लेके घूमने वाला इंसान में, तो उसका लक्षण क्या कि केवल शराबी प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। यानी मेरा प्रॉब्लम क्या था? आध्यात्मिक तौर पे बहाना बनाना, दोषी ठहराना, किसी और को जिम्मेदार बनाना। तो जिंदगी खराब क्यों हो गई? शराब के वजह से। शराब क्यों पी रहा था? तो माँ बाप की वजह से, वगैरह 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 सभी ऐसा। ये क्या क्या है क्या नहीं, पूरी सही तरीके से समझने के लिए मुझे लिटरेचर की बहुत जरूरत गिरती है। वो जो मैंने कहा कि अल्कोहलिज्म है, अल्कोहल इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ माई इज्म, एंड व्हाट इज द इज्म? द इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी, मेरे अंदर की एक आध्यात्मिक गड़बड़। उसके लक्षण क्या है ये इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी की? तो पावर, मनी, सेक्स, या पावर, मनी, प्रेस्टीज। पावर यानी कुछ तो भी मैं कंट्रोलिंग फैक्टर में रहूं, मैं जो बोलता हूं उस तरीके से होना चाहिए। क्यों ये? तो क्योंकि ये मेरी बीमारी है। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ताकत वाली फीलिंग, एक भारी, एक मैं कुछ तो भी हूं, वैसी एक फीलिंग मुझे हमेशा मिलनी चाहिए, जिससे मुझे प्लेजर या मजा मिले, और आखिरी में सब लोग मेरी वाहवाह करें, मेरी तारीफ करें। ये मेरा इज्म। पावर सीकिंग, प्लेजर सीकिंग, अप्रूवल सीकिंग, और ये शराब जिंदगी में आने के पहले से क्लियर कट मुझे मेरी इन्वेंट्री में दिख गया, क्लियर कट। जो जिंदगी जीने के जो भी प्रस्ताव है, नियम है, ये है वो है, उससे मैं सहमत नहीं होता हूँ। मुझे मेरे हिसाब से सब कुछ चाहिए।
हाँ, उतनी अक्कल भगवान ने दी, या उतना कपटी था मैं कि मुझे मालूम किधर झुकना किधर नहीं, किधर शांत रहना। पूरी दुनिया को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मेरी जो भी दुनिया है, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की आज के तारीख में मीटिंग बोलो, मेंबर्स बोलो, मैं जिधर काम करता हूँ, उन लोग के ऊपर मेरा रू आप कैसा जमा करूं मैं, वगैरह करके ये आध्यात्मिक गड़बड़। उसे के साथ जो मैंने कहा कि ये वो आध्यात्मिक शून्यता, वो अचानक में कभी तो भी इस तरीके से पकड़ लेने की, शुरुआत में तो बहुत ही, तो वो किस तरीके ऐसे खालीपन महसूस होने का जिंदगी में, बिन मतलब की जिंदगी चल रही है लगने का, कौन सी दिशा में जिंदगी जा रही कुछ समझ में नहीं आने का, और एक अनामिक डर निर्माण हो जाने का, जो शराब के जरिए निकल जाने का थोड़ी देर के लिए, बाद में और बढ़ जाने का। ये अंदर का जो शून्यता थी, आध्यात्मिक शून्यता में मेरी सोच, बीमारी सोच में, डॉक्टर विलियम सिल्वर कहते हैं ना, मानसिक भावनिक तौर पे बीमार है मैं, तो बीमारी सोच में, मेरी सोच के हिसाब से मैं, जो मेरा बीमारी के मेन लक्षण में बताया अभी, पावर, मनी, सेक्स, पैसा कमाओ, पैसा पैसा जितना कमाएगा उतना लोग मेरा नाम लेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मैं ताकतवर आदमी बनूंगा, पावरफुल। ये लोगों को अक्कल नहीं है कैसा क्या करना क्या नहीं, मैं सिखाऊंगा इनको, मैं बताऊंगा इनको, वगैरह। ये में भी चलते रहता है बहुत से टाइम, पहले तो बहुत चलने का, इसको शेयरिंग करने नहीं आ रहा, कैसा शेयरिंग कर रहे, इसको मीटिंग शेयर करने नहीं आ रहा, ये खुद को बहुत ज्यादा जो शेयर समझ रहा है, वगैरह वगैरह, इसे आड़े टेढ़ी सोच। घर में किसी ने कोई सुना नहीं कि निराशा या रिजेंटमेंट में फंस जाना, मेरे पिताजी क्यों मेरी बात सुने, मेरी माँ मेरी क्यों मेरी बात सुने, माँ कभी तो भी प्यार लाड में बात सुन के लेने की, पिताजी क्यों, बहन तो उनके खुद का ये देखे, शादी हुई तो बाबा वही, बीवी क्यों बात सुने, कुछ सही योग्य कर रहा हूं क्या मैं, या जो वापिस बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी का मेरे लिए, और जो दूसरे जो लक्षण मुझे दिखे मेरे खुद के, मैं सही तरीके से भाषा या बातचीत भी नहीं कर सकता हूं, मैं सही तरीके से समझ भी नहीं सकता हूं, मैं सही तरीके से कोई क्रिया, कोई काम, कोई कार्य नहीं कर सकता हूं, कि ये सब मैं आत्मा केंद्रित तौर पे करता हूं। जब मैं आत्मा केंद्रित तौर पे करता हूं, मुझे किसी के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, केवल मेरा स्वार्थ, मेरी इच्छा और मेरे कल्पना के हिसाब से मैं बराबर कर रहा हूं। जब कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो उसके ऊपर खुन्नस या रिजेंटमेंट, अगर वो मेरे से जरा ज्यादा ताकतवर है, बड़ा है, तो कहा तो भी उसको पकड़ के हुआ एक डर। तो इन शॉर्ट, कि टाइम ज्यादा नहीं है, तो इन शॉर्ट कि 12 कदमों के जरिए पूछा गया सवाल, ओल्ड टाइमर्स लोग ने, स्पॉन्सर वगैरह ने, तेरी जिंदगी कौन चला रहा था, तो पहले तो एकदम इमीडिएटली का शराब चला रही थी, बाबा वो शराब पीने के टाइम पे रे, शराब के पहले जिंदगी कौन चला रहा था, बोले मैं कुछ समझा नहीं, जरा देखना। अब जरा हिंट दिया कि तेरी सोच के हिसाब से तेरी जिंदगी चल रही थी, तेरे समझ के हिसाब से जिंदगी चल रही थी, जिंदगी में तुझे मिले हुए संस्कार, तेरे माँ बाप, तेरे स्कूल ने दी हुई परवरिश, वो हिसाब से तू जिंदगी चला रहा था। तो ख्याल में आया कि स्टेप्स के जरिए जरा सुनना सीखा था, स्टेप्स के जरिए खुद का इन्वेंट्री और इंट्रोस्पेक्शन करने को सीखा था, सतत आढावा घेणं, सतत त्याच्यावर आत्मपरीक्षण करणं, उसमें से ये सब ख्याल में आ रहा था। धीरे से बोल दिया मैं, अहंकार मेरी जिंदगी चला रही थी। बोले यस, अहंकार तेरी जिंदगी चला रही थी, और आज भी ये आध्यात्मिक बीमारी
जो तेरे को ख्याल में नहीं आ रही, तो आज भी तेरी जिंदगी अहंकार ही चला रही है। वो अहंकार के दो रूप, एक घमंड तो एक डर। ये वो दुहेरी व्यक्तिमत्व का लक्षण डुअल पर्सनैलिटी अपने अंदर जो है, द किंग द बेबी। तो डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी पूरा। तो शुरुआत में बाबा पूरी तरीके से अगर देखने जावे तो ये आध्यात्मिक शून्यता से जुड़ा हुआ वापस जो मैं कहने जा रहा था, ये इस तरीके से भर रहा था मैं। लेकिन जैसे शराब एक लक्षण वो दिखा है, जितनी मिली उतना कम और मांगता है। तो जितना पैसा मिला वो कम, जितनी इज्जत या कीमत किसी ने दी, या मराठी में जो कहते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा रॉन्ग वर्ड, मान सम्मान प्रसिद्धि, जितना फेमस हुआ, जितना पॉपुलर हुआ, कम और ही मांगता। किसी ने कुछ कौतुक किया मेरा, किसी ने कुछ कहा कि मेरे बारे में अच्छा बोला, तो थोड़ी देर के लिए हवे में, फिर वापस डाउन, खाली। और मांगता है कि बीमारी वैसी प्रोग्रेसिवली पावरफुली प्रोग्रेसिव, और मांगता है मेरे को। ये इस तरीके से पूरा ऐसे इन्वेंटरी लेते हुए ये ख्याल में आते कि बाबा बीमारी कैसे है, न संबंध बना पा रहा, न कीमत रख पा रहा, न ईमानदार रह पा रहा, न सच्चाई का सामना कर पा रहा। डर खुन्नस में फंसा हुआ हूं मैं। मेरे लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, मेरे जिंदगी का सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी समझ जो प्रार्थना में आप उन लोग मांग रहे, इन दोनों के बीच में का भेद जानने का ज्ञान हमें दे। समझ ही नहीं पहले से। बचपना मेरा सिटी एरिया में गया, वाड़े में रहते थे तभी हम लोग। बाकी के जो लोग थे वाड़े में, वो जरा उनसे थोड़ा स्टैंडर्ड हमारे लोग का हाई था, तो उनके सामने मुझे बहुत अच्छा लगने का, मैं इनसे अच्छा हूं। गली में और व्यापारी लोग थे, उनके बच्चे लोग थे, लेकिन मेरा बीमारी आध्यात्मिक, मेरे लेवल के जो लोग हैं उनके साथ में नहीं रह सकता हूं। बचपन से देखते आया हूं। उम्र से मेरे से उम्र में बड़े उन लोग के साथ रहना पसंद, या उम्र में मेरे से जो छोटे हैं उनके साथ रहना पसंद। क्यों? तो उम्र में जो मेरे साथ जो बड़े हैं उनके साथ में रहो तो मुझे लगने का मैं भी बड़ा हो गया, और उम्र से मेरे साथ जो छोटे हैं उनके ऊपर मैं रुआब जमा सकता हूं। मेरे सच है, ये सच है। अभी उधर इत्तेफाकन मेरे लिए वो बाकी व्यापारी के लोग थे, उन लोग के साथ नहीं कुछ रिलेशन नहीं रख पा रहा था। तो बाकी गली के अंदर ऐसे भी लोग थे, लोकल लोग सब अपने, जो जिनकी आर्थिक परिस्थितियां हमारे से कम थी, उनके साथ रहने को बहुत अच्छा लगने का। इत्तेफाकन मेरे पिताजी ने मेरे को इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में जमा किया था, और उस टाइम पे पुणे की वो बड़ी स्कूल गिनी जाती थी। अभी वो स्कूल की मजा देखो, उधर 90% स्टूडेंट्स मिलिट्री बैकग्राउंड के आने के, उनके पिताजी माताजी मिलिट्री में रहने के, आर्मी एयरफोर्स नेवी वगैरह में। तो कई स्टूडेंट्स लोग मिलिट्री के कार वगैरह में आने के, जीप में आने के। बाकी के जो 10% रह गए थे उसमें से 5% सब उद्योगपति या बिजनेसमैन के लड़के लोग, उन लोग भी सब कार में आने के। मेरे पिताजी की उस टाइम पे या हमारी आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मैं कभी पीएमटी बस में जाने का, तो कभी कोई पिताजी के ऑफिस में काम करने वाला बंदा मुझे साइकिल पे आके छोड़ लेने का, या मैं बड़ा हो गया तो मैं खुद साइकिल पे जाने का। ये सब बाकी के स्टूडेंट्स मेरे साथ जो पढ़ रहे थे, उन लोग को अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलने को आने का, मुझे इंग्लिश सही तरीके से बोलने आने का नहीं। तो एक कमीपन मेरे अंदर, कुछ तो भी कम है, उसकी भावना स्कूल में हमेशा रहने की। तो स्कूल में मैं अस्वस्थ रहने का, बेचैन,
चिड़चिड़ रहने की, उसके लिए स्कूल पसंद नहीं मुझे, और इसके लिए कौन जिम्मेदार? तो पिताजी। जब वो सेकंड स्टेप में कहते हैं सद्बुद्धि या विवेकीपन और सच्चाई से जुड़ा हुआ रहने की आदत नहीं ना, कि एक सच्चाई मेरे सामने कि भगवान पिताजी के जरिए मुझे जिंदगी में उठाने का कोशिश कर रहे। एक अच्छे इंग्लिश स्कूल में मुझे भर्ती किया है, अगर मैं दिल लगा के उधर पढ़ाई करूं तो मेरा भविष्य कितना सुंदर हो सकता है। मैं नहीं, जो चीज मुझे पसंद नहीं, जो हजम नहीं, जो समझ नहीं आता, मैं विरोध करता हूँ। डिफाइंड पर्सनैलिटी, डॉक्टर हैरी डाइबोट कहते हैं अल्कोहलिक के बारे में, इन एकम्स ऑफ ईच। मेरी आध्यात्मिक बीमारी, आध्यात्मिक शून्यता के लक्षण। फिर वो आया आध्यात्मिक दिवालापन, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, कि क्या बाबा जो अभी बताया मैं, योग्य अयोग्य, सही गलत, अच्छा बुरा वगैरह, ये वो सब मालूम नहीं, लेकिन एकदम सिंपल शब्द में कहना तो इंग्लिश में जो वर्ड लिखा हुआ है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी यानी कंगाल हो जाना। अपने पास जो कुछ भी है वो खत्म हो जाना। पैसे के तौर पे उदाहरण देते हुए कि बाबा फाइनेंशियल बैंक्रप्सी हो गया ये आदमी का, यानी पैसा इसका पूरा खत्म हो गया। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी यानी क्या? मेरी खुद की चलाते चलाते हुए मेरी जिंदगी मैंने खलास कर दी, बर्बाद कर दी पूरी तरीके से। दारू केवल इस चीज को और आग लगा रही थी। अगर दारू पीने के टाइम पे घर वालों ने घर के बाहर निकाला, मुझे दारू से दूर रखा गया, 14-16 साल हो गए थे, स्टेप पे काम चालू था, पिताजी के ऊपर की खुन्नस कुछ कम नहीं हो रही थी। स्पॉन्सर के कहने पे हॉल्ट प्रोग्राम करके, प्रार्थना करके घर पे गया पिताजी के साथ बातचीत करने के लिए। माँ भी थी, दोनों बुजुर्ग हो गए थे। माँ चाय बना के लाई, जरा मेरा हुलिया, मेरा चेहरा वगैरह देख के माँ और पिताजी को ख्याल में आया कि जरा मैं शांत हूँ। पिताजी के साथ मेरे जो भी नैराशा, निराशा, खुन्नस, नफरत के जो भी कुछ बात थी उनके सामने में धीरे धीरे रखते गया। माँ सुनते ही जा रही थी। पिताजी ने मुझे पूछा, तेरे में वो धैर्य है क्या सुनने के लिए? स्पॉन्सर ने मुझे कहा था, धैर्य रख, करेज रख, हिम्मत रखना, और जो कुछ भी बोले वो सुनने के लिए, और कुछ जवाब मत देना। तो मैं बोला हाँ। पिताजी ने उनके तरफ से सब जवाब देते गए, वो सब हो गया, चाय वगैरह पीना हो गया। पिताजी ने मेरी जिंदगी की सच्चाई मेरे सामने रख दी, वो सब सुना, आंख भर के आई थी। समझ में आया था अभी पिताजी को किस तरीके से एमेंस करना है करके। तो भगवान की दुआ, निकल रहा था बाहर, माँ दरवाजे तक आई थी और माँ ने कंधे पे हाथ रख के वो आखिरी शब्द कहा, आखिरी वाक्य उनके, यानी उस टाइम वो घर में मिले थे तभी, जिससे मैं पूरी तरीके से टूट गया था, कि तेरे पिताजी ने तुझे घर के बाहर काफी टाइम निकाला और हर टाइम मैंने तुझे घर पे दोबारा लिया। ये जो भी टाइम हो गया है, तू शराब नहीं पी रहा है, तेरा रवैया, तेरा व्यवहार, तेरी बातचीत, तू जिस तरीके से हमारे साथ करता है ना, उसके वजह से तेरे पिताजी और मैंने, हम दोनों ने तुझे हमारे दिल से निकाल दिया है। हमें अफसोस हो रहा है कि एक हमारा ये बेटा ऐसा है करके। पूरा खत्म हो गया था मैं वो सुन के, पूरा खत्म। सब था मेरे पास, वो सब चीज भगवान ने दी थी जो कभी मैं सोचा नहीं था शराब पीने के टाइम पे या शराब से दूर रखे जाने की शुरुआत के 2-3 साल में, कि ये मेरे जो मिलेगा। पैसा, एक सुंदर सी लड़की, बीवी बन के, एक बच्चा, वो भी लड़का पूछो मत, बाप नजर ना लगे, अच्छी सोसाइटी में रह रहा था, 4 व्हीलर्स,
3 व्हीलर्स, अपना 2 व्हीलर्स मेरे हिसाब से समाज में मेरे को इज्जत दे रहे, कीमत दे रहे। और 12 ट्रेडिशंस ने बताया कि प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी, तत्वों को महत्व दो, व्यक्तिमत्व को नहीं। तो ख्याल में आया कि वो उन लोग मेरे को कीमत नहीं दे रहे, मेरे पास पैसा है उसको कीमत दे रहे, मैं वो कार में आ रहा हूँ उसके लिए कीमत दे रहे, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ उसके लिए कीमत दे रहे, मेरा जो भी पोजीशन है, मैं जिधर जो काम कर रहा हूँ उसके वजह से मेरे को कीमत मिल रही। ये सच्चाई से भागना, ये आध्यात्मिक बीमारी। क्या सच क्या झूठ, क्या सही क्या गलत, ये बिविल्डरमेंट इंग्लिश में कहते हैं, मराठी में कहते वैचारिक गोंधल, विचारों के गड़बड़ में फंस जाना, जिसका परिणाम फिर भावनाओं पे खुन्नस में जाना, या फिर बेबसी, लाचारी, मायूसी, अकेलापन। बाप रे, वो आध्यात्मिक शून्यता का, आध्यात्मिक बीमारी का बहुत बड़ा लक्षण। पब्लिक में भी खुद को अकेला समझो, खुद को अकेला पाओ। मीटिंग्स में जाओ, कभी कभी जैसा अबीर भाई शेयरिंग कर रहे थे, वो थोड़ा सुनाई दिया कि मीटिंग से कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी हल्के में आ जाता हूं मैं, मायूस होके आ जाता हूं, संबंध नहीं रख पा रहा हूं मैं, संबंध नहीं। क्या है ये सब गड़बड़? तो ये आध्यात्मिक गड़बड़। तो इसका उपचार, भाई सबसे पहला मुझे फर्स्ट स्टेप ने मुझे बता दिया कि मैं शक्तिहीन हूं। ये मुझे ईमानदारी से मान्य करना पड़ा। ना मैं शराब अकेले की जान पे छोड़ सकता हूं, ना मैं शराब से दूर अकेले की जान पे रह सकता हूं। वो हुआ शराब तलक की बात। सबसे कड़वा सच, मैं अकेले की जान पे जिंदगी के शर्तों पे नहीं रह सकता हूँ, नहीं जी सकता हूँ। मुझे कोई ऊंची शक्ति की जरूरत है। ये आप लोगों के तजुर्बे के जरिए जब आपने समझाया कि वो ऊंची शक्ति तुझे, वो सद्बुद्धि, या मराठी में कहती है वो विवेक तेरी जिंदगी में लाएंगा, जिससे तुझे ख्याल में आएगा कब चुप बैठना है, कब बोलना है, कैसा बोलना है, क्यों बोलना है, उसका तू वजह भी ढूंढेगा। हर जगह पे मैं करके नहीं चलेंगे। और उसी से जो मिला हुआ वो विवेक या सद्बुद्धि से ख्याल में आएगा ये आध्यात्मिक बीमारी का जो लक्षण, कि आई वॉज प्लेइंग गॉड एवरी वे, मैं खुद को भगवान समझ के जिंदगी जी रहा था। स्टॉप प्लेइंग गॉड, स्टॉप कंट्रोलिंग पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस। यू कैन नॉट, नहीं कर सकता है तू। भगवान का एक सेवक बन। तो उसके लिए वो लगी हुई ईमानदारी कि ये जिंदगी का सच स्वीकार करने के लिए, अकेले के जान पे जिंदगी के शर्त के हिसाब से मैं नहीं जी सकता हूँ। मुझे आध्यात्मिक तत्व या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की जरूरत है। वहां से वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू हुआ। और वो तीसरा कदम जो कहता है फिर कि इच्छा और जिंदगी दे दे, तभी डर से भर गया था, लेकिन आज जब ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक, तो वो डर, खुन्नस, रिजेंटमेंट के जगह पे ये आध्यात्मिक तौर पे जो खुद को मैं मेरा इलाज करवा रहा हूं, तो खुन्नस के जगह पे सामने वाले को माफ करने को सीखा है। मैं भूलता नहीं, वो प्रॉब्लम है मेरा, तो भूलने के जगह पे मैं सीखता हूं। कि 11वां कदम मेरे को कहता है ना कि खुद को समझ के लिए ये रोते मत बट कि दुनिया मेरे को समझ के नहीं ले रही है, पहले खुद को समझ के लिए, जिससे तेरे को हेल्प होगा औरों को समझ के लेने के लिए। तो आज जहां पे भी कहां पे भी फैमिली में बोलो प्रॉब्लम्स है,
या सोसाइटी में किधर प्रॉब्लम है, किधर कोई ए मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, सामने वाले को समझ के लेने का कोशिश करता हूँ कि स्टेप्स के जरिए वो जो खास करके प्रिंसिपल्स के हिसाब से खुद के साथ ऑनेस्ट या ईमानदार रहने को सीखा हूँ। 5वां 6वां कदम की वजह से वो नम्रता, पर असल नम्रता 8वें कदम में आ गई थी। 7वां कदम मुझे बताया कि मेरे में नौटंकी ढूंगी पने वाला नम्रता मैं दिखा रहा था ये मैं 7वें कदम का पूरा स्टडी करने तक मुझे मालूम ही नहीं था डिजीज देखो कैसी बीमारी कैसी है कि मैं खुद को फंसा रहा हूं। तब तलक भी शराब से दूर रख के 16-18 साल हो गए लेकिन अहंकार ही मेरा जिंदगी चला रहा है। भगवान को चांस नहीं दे रहा हूं जिंदगी चलाने के लिए। प्रिंसिपल से ज्यादा मेरे स्वार्थ को महत्व दे रहा हूं। सिंपल एग्जाम्पल कि आप नॉर्मल फिजिकल मीटिंग करते तो मीटिंग के अंदर प्रस्ताव प्रियम्बल के बाद पढ़ने में आते, खास करके मोबाइल फोन से जुड़े हुए कि मोबाइल फोन साइलेंट पे रख दो, स्विच ऑफ ही करो, कोई बंदा शेयरिंग करते रहेगा तो उठना मत, बाथरूम भी लगी रहेंगी तो थोड़ी देर रुक जाओ, आपस में बात मत करो, दो शेयरिंग के बीच में के टाइम पे बात करो। मेरे लिए ये थोड़ी, ये औरों के लिए, ये मेरे लिए नहीं, मेरा घमंड चला रहा था जिंदगी। किसी का शेयरिंग सुन के जजमेंट पास करना, मेरा शेयरिंग करके लोगों ने थोड़ी कुछ ताली बजाई तो मैं हवा में उड़ जाना, फिर वहां से मीटिंग के बाहर निकलने के बाद स्पॉन्सर या कोई ओल्ड टाइमर बाजू में लेके मेरे को बोलेगा बताने का कि बाबा तू शो ऑफ कर रहा है शेयरिंग में। शेयरिंग का तत्व, मीटिंग का तत्व क्या है कि तेरे शेयरिंग में से आशा और ताकत मिलनी चाहिए। तू तेरे शेयरिंग में ये दिखाना चाहता है कि तू कितना बड़ा ये मेंबर हो गया, अमुक पढ़ा तमुक पढ़ा, ये किताब में से वो बता रहा, तू ये स्टेप पे वो स्टेप पे, तू कहाँ पे क्या कर रहा। ये सब सुन के गुस्सा आने का। तो प्रॉब्लम क्या था, तो 7वें कदम ने बताया कि मेरे स्वार्थ को मैं आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स या तत्वों को ज्यादा महत्व दे रहा था। और वो पहला कदम में जो कहा है, पहला कदम का दूसरा भाग कि लाइफ इज अनमैनेजेबल, वॉज अनमैनेजेबल, तो मेरी जुड़ी कल्पना और सोच के हिसाब से और खोटी मान्यता के हिसाब से क्या, तो शराब के वजह से लाइफ वॉज अनमैनेजेबल और इज अनमैनेजेबल, अस्त व्यस्त झालेली, बेकाबू हो गई जिंदगी। 18-19 साल शराब से दूर रखे जाने के बाद एक ओल्ड टाइमर के साथ ऐसी चर्चा चालू थी और वो उनको ख्याल में आया और उन्होंने मुझे सवाल किया कि तू सही में शक्तिहीन क्या है वो समझे। तो मैं बोला हाँ क्या, तुम्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे कर हंस पड़े हो। तो मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी मेरी पहचान मिल रही है तेरे को देखते हुए। बोले एक सजेशन है, प्रस्ताव है तेरे लिए। बोला बोलो ना। वो पहला स्टेप फिर से कर। बोले फिर से करूं, हाँ लेकिन एक थोड़ा अलग सा तरीके से करना है। बोला क्या कि वी एडमिटेड वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, हमने मान्य किया कि शराब के सामने हम शक्तिहीन है। वो लाइन जरा बदली कर और उधर क्या लिख कि मैंने मान्य किया कि मैं मेरे सोच और स्वार्थ के सामने शक्तिहीन हूं और इसीलिए मेरी जिंदगी बेकाबू है। आध्यात्मिक जागृति चालू हो गई और नम्रता। हाँ यार, भगवान को चांस ही नहीं दे रहे अपन, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को चांस ही नहीं दे रहे, ये प्रिंसिपल्स को अपन चांस ही नहीं दे रहे। एक पे भरोसा रखने को मुश्किल हो रहा है आज भी। डर या घमंड जरूरत नहीं। ये इन लोग कहते हैं ना, शेयर अपना मीटिंग्स के अंदर फोन बंद कर दे, फोन बंद करना चालू कर दिया मैं। छोड़ दे वो बहाना, बाहर मेरा काम, मेरा बिजनेस, हर मेरा बच्चा बीमारी, मेरी माँ बीमारी, मेरा इतना पैसा आना है। अरे श्रद्धा रख भगवान पे, होएगा सब होएगा।
1.5 घंटे का तो टाइम है ना, कुछ दुनिया इधर की उधर नहीं होने वाली है। और अगर होंगी भी तो उसके पीछे कुछ तो भी तेरे को सीखने के लिए भगवान कर रहे करके, इस पे श्रद्धा रख। हर जगह ये आध्यात्मिक बीमारी मुझे दिखा रही थी, वो कैसे खाते जा रही थी, नहीं रख पा रहा था मैं, नहीं रख पा रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे से तो ईमानदार रहने को सीखा हूं, धीरे धीरे से भाषा मेरी जरा संभाल के बोलने को सीखा हूं। ज्यादा करके सबको आप और तुम करके बोलता हूँ, अरे तरे बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं फिर वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देता हूँ। अरे तरे बोलना चालू किया तो गाली गलौज वगैरह निकल के आएंगे ये मुंह से। सामने वाले को समझ के लेने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ ये भी ख्याल में आया है कि काम मुझे चुप बैठना है, गलत नहीं रहते हुए भी। क्यों? खास करके घर और काम के जगह पे अगर देखना है तो ट्रेडिशंस, सबसे पहला ट्रेडिशन, our common welfare comes first. My personal recovery depends upon AA unity. सामूहिक कल्याण सर्वोत्तम प्रथम। ये मुझे घर में और काम के एरिया में पर्सनल तौर पे लागू करना है। किस तरीके से कि मेरे कुटुंब के अंदर की शांतता और कल्याण, और काम में भी शांतता और कल्याण सबसे प्रथम, इसी के ऊपर मेरी जिंदगी की प्रगति है। अभी वो कौन से एरिया की प्रगति, तो दूसरे कदम में जो लिखा है ना कि मुझे किस तरीके से मैं भगवान को कौन से नजरिया से देख रहा हूँ, भावनिक नजरिया से देख रहा हूँ, आर्थिक नजरिया से देख रहा हूँ, व्यवहारिक नजरिया से देख रहा हूँ, या फिर आखिरी में उसका खुलासा तीसरे कदम में कि नहीं ये मेन है, ये मेन भाई ये बस ही इज द डायरेक्टर, ही इज द मेन बॉस, उनके हवाले जिंदगी कर लो। तो वो नजरिया में अदल बदल हुआ है, जो 6वें कदम में हो जाता है, पूरी तरीके से तैयार हो गई। ये जूनी कल्पना, जूनी सोच जिससे निर्माण होती है, वो झूठी मान्यता है, उसमें से बाहर निकलना। तो उससे ख्याल में आता है कि ये घर में और काम के जगह पे एकता रखना, शांतता रखना, ये सबसे प्रथम नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। इस तरीके से आध्यात्मिक तौर पर जिंदगी जीना जब चालू कर रहा हूं तो जिंदगी में आजकल बहक नहीं जाता हूं। नहीं तो पहला वो जिंदगी बेकाबू हो जाने की ना, बहक जाने का मैं, कभी एक आखिरी टोक पे गुस्सा तो कभी दूसरे टोक पे वो एकदम अनामिक डर, वो 4 घोड़े सवार के बात करता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, डिस्पेयर, टेरर, फ्रस्ट्रेशन, बिविल्डरमेंट, ये खड़े ही है शुरुआत से। निराशा, डिस्पेयर यानी निराशा, बिविल्डरमेंट यानी विचारों में गड़बड़, फ्रस्ट्रेशन हिंदी में क्या कहते पता नहीं, पर मराठी में संताप, वैताग, खड़े ही ये सब मुझे पकड़ने के लिए। उधर मैं बहक जाता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, समझ में नहीं आता क्या, तो उधर ये हेल्प, ये आध्यात्मिक उपचार। 1 ही मिनट लेता हूँ, शायद मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है, कि ये आध्यात्मिक उपचार के अंदर और सबसे बड़ी मदद मुझे प्रार्थना और ध्यान, सेवा सवाल ही नहीं, लेकिन प्रार्थना के साथ भी जुड़ी हुई एक मजे की बात कि एक ओल्ड टाइमर मेरे को बोला, प्रार्थना का पूरा पढ़ाई कर, इन्वेंट्री ले, इंट्रोस्पेक्शन कर, और सबसे अहमियत वाला शब्द तेरे को प्रार्थना में कौन सा दिख रहा है बोल। 15-16 साल हो गए थे उस टाइम पे, सोचते बैठा, देखते बैठा, समय नहीं, एक टाइम कुछ तो भी बोला ये, एक टाइम बोला कुछ तो भी ये, हंसते बैठे थे ओल्ड टाइमर, बराबर ले तेरा टाइम ले, 10 दिन ले, बाद में मेरे को कॉल करना। और एक दिन कंटिन्यू करते ही बैठा, और एक दिन अचानक में मुझे ख्याल में आया कि मेरे लिए सबसे अहमियत वाली बात प्रार्थना में, जो जन्म से ही मेरे अंदर नहीं है, वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार।
बचपन से मैं सच्चाई स्वीकार नहीं सकता था, बचपन से। वो प्रॉब्लम आज भी है, बहुत सारे टाइम पे नहीं स्वीकार सकता हूँ। मेरा पर्सनालिटी वैसा है, तो उधर प्रार्थना हो, करेज टू चेंज, खुद को बदल, खुद को बदल। और क्यों? विजडम टू नो द डिफरेंस। शांत रहेंगे तो गड़बड़ नहीं करेंगे, शांत रहेंगे करके। तो बाबा जो भी टाइम दिया उसमें मैं फुल तरीके से कोशिश की, आध्यात्मिक बीमारी, आध्यात्मिक उपचार वगैरह से कनेक्टेड बाकी का जो कुछ भी सब था आपके सामने रखने के लिए आप लोग ने बुलाया, भगवान ने मुझे आपके पास भेजा, उसके लिए ये जो मौका दिया वो शुक्रगुजार हूँ। आप लोग ने शांत तरीके से सुन के लिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू।